गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th चैप्टर 8 मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक है, उस पे अपना अगला टॉपिक सीखेंगे। हमने पहले टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और थ्योरम 1 to 3 8.1, 8.2 और 8.3 आपको करवा दी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। आज हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है थ्योरम 8.4। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। इन ए पैरेललोग्राम इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम रख देते हैं ABCD। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो गिवन है पैरेललोग्राम, प्रूव करना है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? ए पैरेललोग्राम ABCD टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। मीन्स ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। जैसे एंगल A के सामने एंगल C है और एंगल B के सामने एंगल D है। कहते ये इक्वल होंगे, ये सिद्ध कीजिए। तो कृपया इसे मिला लीजिए। कंस्ट्रक्शन है इसमें जॉइन BD। अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे। देखिए, दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। ABD को इसका एंगल 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो जेड आकार में एंगल्स बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो इस हिसाब से ASA का यूज़ करते हुए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी हर एक पार्ट उनका इक्वल हो जाएगा। चलो देखिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB। ADB में हम लिखेंगे एंगल 1 और CDB में एंगल 2 और ADB में एंगल 3 और इसमें एंगल 4। और इनका रीजन क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DB। ये इनकी कॉमन साइड है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो क्या हो जाएगा? इसलिए ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB, एंगल साइड एंगल रूल। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनका ईच पार्ट इक्वल हो जाता है। तो हम कह देंगे इसलिए यहाँ पर A इज इक्वल टू C, CP CT। सिमिलरली अगर हम इनको ऐसे मिला दें, डायगोनल को ऐसे मिला दें इसको बजाय, तो हम B और D को भी प्रूव कर सकते हैं।
Similarly, we can prove that angle B is equal to angle D, hence proved। सिद्ध हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस, अभ्यास जितना भी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही फायदा होगा। ये चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, इनको पढ़ के समझ के लिखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, तभी ये अच्छे से समझ आएंगी आपको। चलिए अब हम अगले थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि कोरोना अभी दिल्ली में बढ़ रहा है तो उससे भी अपने आप को बचाना है, आपने अपने आप को सुरक्षित रखना है। सेफ्टी सेव्स, बचाव में ही बचाव है। और जो इंसान खुद अपने आप को बचाएगा वही सुरक्षित रहेगा, दूसरे पर उम्मीद ना करें। चलिए अब हम थ्योरम 8.5 की ओर बढ़ते हैं। तो 8.5 क्या है? इसका उल्टा है, 8.4 का कन्वर्स है। ये कहता है इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल a pair of opposite sides, each pair of opposite angles, एंगल्स लेंगे, साइड्स का तो हम कर चुके। each pair of opposite angles are equal। कहता है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हों किसी क्वाड्रिलेटरल में, यहाँ पैरेललोग्राम मत समझना, पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है। पहले हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम दे रखा था और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल सिद्ध कर दिए। अब क्या करना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अगर ऑपोजिट एंगल्स के पेयर अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, फिर वो एक पैरेललोग्राम होगा। देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है। चलिए एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, जैसा ये कहता है वैसा ही करते हम चलेंगे। मान लीजिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया और इसने कहा है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल, जैसा ये बोलता वैसा ही लिख दे। नाम लिखेंगे ABCD, एंगल A इज इक्वल टू C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये गिवन है, देखो ये लिखा है ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। और टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे हम कि ये एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ प्रूफ है। चलिए प्रूफ ले लेते हैं। तो प्रूफ क्या है आपका? अब आपको ये पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो मैं आपको प्रूफ भी सिद्ध करके दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ क्या लिख देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? ओके। चलिए अब इसने क्या कहा है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल E प्लस B प्लस एंगल A प्लस एंगल B। क्यों? क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू C और एंगल B इज इक्वल टू D गिवन दे रखा है भाई। इट इज गिवन। A C के इक्वल है, B D के इक्वल है, तो C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A। और D की जगह क्या लिख सकते हैं? B, क्योंकि ये इक्वल है। C की जगह पे क्या लिख सकते हैं? A और D की जगह पे B। तो A और A कितने? A 2 और B और B कितने? 2 कॉमन निकल जाएगा।
अब 2 को अगर हम उधर ले जाएं, डिवाइड कर दें, तो यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दे लीजिए, अब एंगल ए और बी दोनों का सम 180 डिग्री है। ये क्या है, 2 लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो होती है जो गिवन लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, छेदक रेखा हिंदी में कहते हैं। तो चलिए, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, यदि इनका सम 180 डिग्री हो जाए, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, हम ऐसे भी कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर 180 हो तो ये पैरेलल होंगी, ऐसा हम सीख चुके हैं। तो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए डी पैरेलल बी सी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हमने ए डी और किया तो ए बी पैरेलल डी सी। अब इन दोनों से क्या मिलेगा कि ए बी डी सी के पैरेलल और ए डी बी सी के पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, जो प्रूव कर देगा कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये खत्म हुआ। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। कृपया ध्यान से पढ़ लें, देख लें। फिर मैं बता रहा हूं, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जितना अभ्यास करेंगे, जितना लिखकर देखेंगे, उतना ही ज़्यादा समझ आएगा, उतना ही ज़्यादा आप मार्क्स ले पाएंगे। ये समझने का विषय है, पढ़ कर के किताब बंद करने का विषय नहीं है। समझो लिखो, पढ़ो समझो लिखो, पढ़ो समझो लिखो। अब हम 8.6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8.6 का पहले हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द diagonals of a parallelogram bisect each other। तो गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम है, करना क्या है, उसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। सिद्ध क्या करना है कि वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा करते हैं। तो चलिए हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। हियर इट इज़ ए पैरेललोग्राम। नाम लिख दीजिए ए बी सी डी, डायगोनल्स ड्रॉ कर दीजिए ये। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डायगोनल्स क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया है। चलो पहले मैं गिवन लिख लूँ। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विच इंटरसेक्ट, यहाँ पर इंटरसेक्ट लिखेंगे, बाइसेक्ट नहीं लिख देना। बाइसेक्ट का मतलब तो फिर खत्म ही हो गया। ईच अदर एट पॉइंट ओ। टू प्रूव, सिद्ध करना है कि बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्लियर हो गया। अब मैं कुछ टर्म्स आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज डायगोनल। एनी लाइन सेगमेंट
which joins the opposite vertices of a quadrilateral or any figure, any closed figure, excepting triangle. Triangle has no diagonal. Okay, any closed figure excepting triangle. The line segment joining the opposite vertices is called diagonal. Diagonal. Opposite vertices, vertices को हिंदी में कहते हैं शीर्ष को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता। तो ए सी और बी डी डायगोनल है जो ओ पर काटते हैं। यहाँ पर बाइसेक्ट नहीं लिखना, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा करना। अगर हम बाइसेक्ट लिख देंगे तो हमारी थ्योरम यहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमने सिद्ध करना है, ये तो प्रूव करना है। तो ये गिवन में आ गया और प्रूव करना है कि ये जितना ये है उतना ये, जितना ये। अब चलिए हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को ले लेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलिए प्रूफ में पहले मैं लिख लेता हूं। इन ट्राइंगल ए ओ बी या ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? जेड नहीं बनाते क्या? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और क्योंकि ये जेड बनाते हैं तो इनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आपको पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या कारण है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, और हम इसको सिद्ध भी कर चुके हैं, इसका प्रमाण भी दे चुके हैं, प्रूफ भी दे चुके हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? जो कि हमने ऊपर लिखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जेड आकार के एंगल्स, जेड आकार के एंगल्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं। अब देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी, एंगल साइड एंगल रूल। इज इट क्लियर? ओके, देन प्रोसीड नाउ। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, देन ईच पार्ट ऑफ दोज ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। तो इसका मतलब हो गया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, सी पी सी टी। अब सी पी सी टी का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है, मैं बता चुका हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हेंस प्रूव्ड। यही हमने सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। आज हमने आपको थ्योरम्स 8.4, 8.5 एंड 8.6 समझाई, सिखाई, प्रमाण के साथ सिखाई। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके समझने की कोशिश कीजिए, और ये जो स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी पैरेललोग्राम की, इसे अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।